From exam point of view, we have a 15 marks questions. Define the term, list out and discuss different sources of power, different bases of power, different types of power, or even interpersonal sources of power, or this all the titles are one and same. ये सभी टाइटल्स का आंसर एक ही रहेगा. टाइप, सोर्सेस, बेसिस सबका आंसर एक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि भाई वी कैन क्लासीफाई द पावर्स इन अ टू मेन कैटेगरीज, फॉर्मल पावर एंड पर्सनल पावर. Formal power are all those powers which an individual got because of the organizations. कि भाई कंपनी के जरिए जो भी उसे पावर मिलता है उसे हम फॉर्मल पावर कह सकते हैं. इन अदर वर्ड्स फॉर्मल ऑथोरिटीज. In other words, we can say the formal authorities which he or she is going to have because of the organizations. कि भाई कंपनी के अंदर वो कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशंस पे होगा, कोई स्पेसिफिक जगह पे होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही और सी हैव सम काइंड ऑफ पावर ओवर द फॉलोअर्स, ओवर द सबऑर्डिनेट्स. के उसके अंडर में, उसके डिपार्टमेंट में जो सारे लोग काम कर रहे हैं वो सारे लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा, वो सारे लोग उसके ऊपर डिपेंड होंगे. तो उस टाइम पे उसके पास जो पावर है, ऑथोरिटीज है, उसे हम फॉर्मल पावर कहेंगे. Personal power are all those powers which do not require the organization's structure and positions. कि भाई बंदे के पास पर्सनल पावर भी हो सकता है जिसके लिए उसकी कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशंस की ज़रूरत नहीं है, वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट की ज़रूरत नहीं है. वो बंदे के खुद के पास होगा कि जिसके जरिए वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है और लोग उसे फॉलो कर रहा है, वो जो ऐसा बोल रहा है वैसा लोग कर रहा है. तो उस टाइम पे उसके पास पर्सनल पावर है, ऐसा हम बोल सकते हैं. क्लियर? एक डिफरेंट और दूसरे तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरपर्सनल वर्सेस स्ट्रक्चर. कि भाई इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सन टू पर्सन. कि जब दो लोगों के बीच में इंटरेक्शंस होता है उस टाइम पे जो पावर्स वो बंदा यूज कर रहा है वो सारे पावर्स को हम इंटरपर्सनल पावर्स कह सकते हैं. स्ट्रक्चरल, कि भाई कंपनी के स्ट्रक्चर के कारण जो उसके पास पावर्स आते हैं उसे हम स्ट्रक्चरल सोर्सेज ऑफ पावर कह सकते हैं. बट हमारे लिए यहाँ पे वी कैन क्लासीफाई फॉर्मल एंड पर्सनल पावर्स. चलिए वन बाय वन देखते हैं. तो द फर्स्ट पावर is a coercive power. Being an individual, I can able to influence someone to do something, and that person is doing that because of fear. कि भाई वो जो बंदा है वो फियर के कारण मैं जो बोल रहा हूँ वो काम कर रहा है. So now being a one individual, being a A, I can influence the behavior of B. I can say to B कि ये कर, ये मत कर, and B is doing that because B is depend on me and B have a fear. कि भाई A अगर मैं ये नहीं करूँगा तो A जो है वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है. So now because of the fear, one person is doing whatever other person is saying. So at that time, whatever power that particular person is using, that is called coercive power. A power which is based on, depend on fear. कि भाई फियर के कारण कोई बंदा दूसरे बंदे को फॉलो कर रहा है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को मान रहा है, उसकी इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे काम कर रहा है. तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि भाई सामने वाला जो मिस्टर ए है वो कोवर्सिव पावर यूज कर रहा है. वन रिएक्ट्स टू दिस पावर आउट ऑफ फियर ऑफ द नेगेटिव रिजल्ट्स. कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल, बीइंग अ वन एम्प्लॉय, अगर मैं मेरे बॉस का कहना नहीं मानूंगा, मेरे बॉस ने जो मुझे काम दिया हुआ है वो काम मैं नहीं करूंगा, तो नेगेटिव रिजल्ट इज गोइंग टू बी टेक प्लेस, और मैं वो नहीं चाहता हूँ. मैं नेगेटिव आउटपुट आए वो मैं नहीं चाहता हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं, मेरा जो बॉस बोल रहा है उसके मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ. सो दैट माइट अकर्स इफ वन फेल्स टू कंप्लाई. तो यहाँ पे एग्जांपल्स है कि भाई बीइंग अ बॉस, बीइंग अ एम्प्लॉय, मैं मेरे बॉस जो कह रहा हूँ उसके मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ. यहाँ पे देखिए पिक्चर्स है कि भाई बॉस ने बोला है कि भाई आज तेरे को ये सभी फाइलें क्लियर करनी है, तो मैं काम कर रहा हूँ. मेरा ऑफिस आवर्स खत्म हो रहा है फिर भी मैं काम
करूँगा, बट क्यों? बिकॉज ऑफ फियर, कि अगर मैंने मेरे बॉस की बात नहीं मानी, अगर मैं मेरा बॉस जो कह रहा है उसके मुताबिक मैं नहीं करूँगा, तो क्या हो सकता है? व्हाट आर द नेगेटिव रिजल्ट्स कि जो मैं नहीं चाहता? नेगेटिव रिजल्ट्स में बी लाइक दिस कि भाई मैं अगर काम नहीं करूँगा तो वो मेरे को डिसमिस कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है और इवन डिमोट कर सकता है, तो मेरी जॉब जा सकती है और इवन मेरी सैलरी कट हो सकती है। तो ये सारे नेगेटिव रिजल्ट्स है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, और इससे मुझे डर लगता है, और इससे मुझे डर लगता है कि यस मेरी जॉब चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मेरे फाइनेंशियल इश्यूज हो जाएंगे, तो मेरे को डर है। एंड बिकॉज ऑफ द फियर आई एम फॉलोइंग वॉट एवर माई बॉस इज सेइंग, कि भाई मेरे बॉस ने बोला है कि आज ही सभी फाइलें क्लियर करनी है, तो मैं वो सभी फाइल क्लियर करूँगा। क्यों? तो भाई मुझे डर है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा बॉस मेरे पे गुस्सा हो सकता है, मेरे को डिसमिस, सस्पेंड या डिमोट कर सकता है, और ये मैं नहीं चाहता हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं वो सब काम करूँगा जो मेरा बॉस बोल रहा है। तो एट दैट टाइम वी कैन से द बॉस इज डूइंग और यूजिंग हिज कोवर्सिव पावर। चलिए, सेम वे दैट इज रिवॉर्ड पावर, द ऑपोजिट ऑफ कोवर्सिव पावर। कोवर्सिव पावर में क्या था कि भाई बंदा जो है वो फियर के कारण उसको उसको फॉलो कर रहा था और काम कर रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा? फॉर द पर्पज ऑफ रिवॉर्ड, फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग समथिंग पॉजिटिव, कि भाई बीइंग अ एम्प्लॉय मैं मेरे बॉस की बात मान रहा हूँ, मैं मेरा जो बॉस कह रहा है उसके मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द सम पॉजिटिव रिवॉर्ड, कि भाई मुझे पता है कि यस मैंने मेरे बॉस को खुश रखा, मैंने जो बोलेगा वो सब मैं काम करूँगा, तो डेफिनेटली फ्यूचर में मेरे को फ़ायदा होने वाला है, मेरे को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो दैट इज़ आई डूइंग, आई एम complying my boss because I want something positive in return, कि भाई मेरे को कुछ पॉजिटिव चाहिए, उसके कारण मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे वो बंदे के पास पॉजिटिव और रिवॉर्ड पावर है। द ऑपोजिट ऑफ कोवर्सिव पावर इज अ रिवॉर्ड पावर। People complies with the wishes or directions of the another because doing so is going to produce the positive benefit for him or her, कि भाई मेरे लिए पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। अगर मैंने बॉस जो बोलेगा मैं सब काम करूँगा, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द 6 मंथ परफॉर्मेंस अप्रेजल में बॉस मेरे को अच्छे मार्क्स देंगे, और बिकॉज ऑफ दैट मेरा प्रमोशंस हो जाएगा। अगर मैं बॉस की अच्छी लिस्ट में आ गया तो डेफिनेटली बॉस मेरा ध्यान रखने वाले हैं। तो आई एम डूइंग वट एवर ही इज सेइंग फॉर गेटिंग द पॉजिटिव रिवॉर्ड्स। चलिए, दिस रिवॉर्ड्स कैन बी आइदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब क्या हो सकता है कि भाई मेरे को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा और इवन प्रमोशंस मिलेगा, तो मेरी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स क्या हो सकता है पॉजिटिव में? नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स इंक्रीमेंट यहाँ पे आएगा फाइनेंशियल में, क्या? प्रमोशन, प्रमोशंस, ओके। और क्या कह सकते हैं? अवार्ड, कुछ अवार्ड फंक्शन होता है उसमें अवार्ड। यस, वेरी गुड। अवार्ड, सर रिकॉग्निशंस, एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे। यस, वेरियस रिसोर्सेस, ऑफिस देगा, कंप्यूटर देगा, रिकॉग्निशंस, अवार्ड, एंड what we can say, these all are the non financial aspects कि जो मेरा बॉस मेरे को दे सकता है। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये भी उसके अंदर आएगा कि भाई लोगों के सामने वो मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाएगा, मेरे के ऊपर ट्रस्ट रखेगा कि यस ये मेरा सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय है, ऐसा लोगों के सामने स्टेटमेंट रखता है। तो उस टाइम पे मेरे को पॉजिटिव फील होता है कि यस मेरा बॉस मेरे के ऊपर बिलीव करता है। तो these all are the non-financial rewards which I am going to get. So this is called reward power. So now combine of both reward and हेलो coercive. सर। हाँ बेटा बोलिए। सर चलेगा, अभी कल करेंगे, आप रेस्ट कीजिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर देते हैं, फटाफट ऐसा हो तो मैं ख़त्म करता हूँ। तो
नेक्स्ट इज लेजिटिमेट पावर, कि भाई कोर्सिव के अंदर पनिशमेंट होती है, रिवॉर्ड के अंदर बेनिफिट्स होता है, और लेजिटिमेट के अंदर ये दोनों का कंबाइन आ गया। कोई डेजिग्नेशंस के कारण वो बंदे को ये सारे पावर्स मिलते हैं। बट यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है, इन द केस ऑफ लेजिटिमेट पावर वो बंदा अपना जो स्पेसिफिक एरिया है उसके तक ही सीमित है, उससे आगे जाके वो कोई काम नहीं करवा पाएगा, बराबर। तो उसे बोलते हैं लेजिटिमेट पावर। A power a person receives as a result of his or her positions in a formal hierarchy of an organization, कि भी कंपनी के अंदर कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशंस या हायरार्की के ऊपर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बंदे के पास पावर जो आ रहा है उसे हम लेजिटिमेट पावर कह सकते हैं। वो डेजिग्नेशंस के कारण उसको दोनों पावर मिलते हैं, कोर्सिव पावर भी मिलता है, रिवॉर्ड पावर भी मिलता है। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है, लिमिटेशंस क्या है, यहाँ पे ये कंपनी के कारण उसे मिल रहा है और ये सीमित है। दिस रिप्रेजेंट्स द फॉर्मल अथॉरिटी टू कंट्रोल एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज विद अ स्पेसिफिक एरिया ओनली, कि जो एरिया जो डिपार्टमेंट के अंदर ही उसको जो डेजिग्नेशंस है वही एरिया के अंदर उसके पास अथॉरिटीज और पावर है, वो एरिया के अलावा बाकी और कोई जगह पे वो बंदा अपना पावर यूज नहीं कर सकता है। सो बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर कैन एक्सपेक्ट टू एक्सरसाइज हिज legitimate power to influence the behavior of employees of his own department only. Being a manager, मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड भी दे सकता हूँ, पनिशमेंट भी दे सकता हूँ, बट मेरे खुद के डिपार्टमेंट के अंदर ही। मेरे पास कोई पावर नहीं होगा जिसके जरिए मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करूँगा, ये मेरे पास नहीं होगा। तो आपका जो कोर्सिव पावर है, रिवॉर्ड पावर है, लेजिटिमेट पावर है, ये सारे लिमिटेड है, और ये सारे आपको कैसे मिल रहा है, बिकॉज ऑफ फॉर्मल, बिकॉज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई आपको डेजिग्नेशन के कारण ये सारे पावर मिल रहा है, कि भाई आप मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हो, इसीलिए आपको वो पावर मिला हुआ है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद आगे जाते हैं। बीइंग अ स्कूल प्रिंसिपल्स, मेरे पास पावर है, आई एम रिप्रेजेंटिंग द वन स्कूल, तो मैं स्कूल के प्रति स्कूल के बिहाफ में कुछ बोल सकता हूँ, स्कूल के बिहाफ में रिप्रेजेंट्स कर सकता हूँ। स्कूल्स के अंदर मैं लोगों को रिवॉर्ड और पनिशमेंट दे सकता हूँ, बट स्कूल के बाहर मेरा कोई पावर नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड लेजिटिमेट पावर। देन इंफॉर्मेशंस पावर, कि बीइंग अ पर्सन्स आई होल्ड द सर्टेन इंफॉर्मेशंस, आई होल्ड द सर्टेन इंफॉर्मेशंस, कि भाई मैनेजर्स के रूप में मेरे पास सभी इंफॉर्मेशंस आ रही है, मैं उसको चेक कर पा रहा हूँ, उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास पावर आ जाएगा। चलिए कैसे, कि भाई बीइंग अ मैनेजर, फॉर एग्जांपल मेरे डिपार्टमेंट के अंदर कौन कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना काम नहीं कर रहा है, लास्ट 6 मंथ से लोगों का प्रोग्रेस वर्क कैसा है, ये सारा इंफॉर्मेशन, ये सारा डेटा अगर मेरे पास होगा, देन मैं उसके वो बंदे के ऊपर मेरा पावर होगा, मैं वो उसको इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा कि यस तेरा परफॉर्मेंस ऐसा है, तेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो काम कर, अदरवाइज मैं तेरे को निकाल दूंगा। तो उस टाइम पे मेरे पास पावर आया, बट पावर किसके जरिए आया, तो कभी इंफॉर्मेशन के जरिए आया। सो एट दैट टाइम आई कैन से आई हैव अ इंफॉर्मेशन पावर। सेम वे कोई एक डिपार्टमेंट है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो उस टाइम पे वो डिपार्टमेंट का पावर बढ़ जाएगा। कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के अभी कंप्यूटर सेंटर है, तो उसका पावर अभी बढ़ गया। क्यों, तो कभी पूरी यूनिवर्सिटी एग्जाम सेक्शन पूरा उसके ऊपर डिपेंड है, कि भाई कंप्यूटर सेंटर अच्छी तरह से चलाएगा तभी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, तभी अच्छी तरीके से बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो वो डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंस अभी बढ़ जाएगा, उनका पावर बढ़ जाएगा, वो लोग जो बोलेंगे उसके मुताबिक पूरे यूनिवर्सिटी और एग्जाम